तो फाइनली पाकिस्तान ने ईरान के अधिकारियों को काफी जद्दोजहद करने के बाद इस्लामाबाद बुला लिया है। पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमानों को ईरान भेजता है और जो डेलीगेशन आया है ईरान का, उनके विमान के साथ साथ पाकिस्तान के लड़ाकू विमान उनको सेफली पाकिस्तान लेकर आते हैं। पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान इसलिए भेजे क्योंकि इजराइल के ऊपर शक था कि कहीं बीच में ही इजराइल ईरान के अधिकारियों के विमान को निशाना ना बना दे, इसलिए सुरक्षा घेरा बनाया और उसी के बीच में सेफली पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ईरान के अधिकारियों को नूर खान एयरबेस जो इस्लामाबाद के अंदर बना हुआ है वहां पर लेकर आ गए हैं। उधर अमेरिका के अधिकारी भी पहुंच चुके हैं। 4 लोग ईरान की तरफ से आए हैं और 4 अमेरिका की तरफ से, बाकी 4 लोग पाकिस्तान की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग के शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं एक बार फिर से ईरान ने नेतन्याहू और ट्रंप को झुका दिया। कह सकते हैं कि इस मीटिंग से पहले ईरान को एक और जीत मिल गई। दरअसल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं गलीबफ, ये भी पाकिस्तान पहुंचे हैं और जो ईरानी डेलीगेशन है उसको ये लीड कर रहे हैं। मुख्य नेता यही बनकर पहुंचे हैं। बाकी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, एक शख्स बैंक से जुड़ा हुआ है और एक उप विदेश मंत्री ईरान की तरफ से पाकिस्तान पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्पीकर हैं गलीबफ, इन्होंने जाने से पहले एक बड़ी शर्त रखी। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान। उनकी शर्तें ये थी कि पहली चीज, लेबनान के अंदर ऑफिशियली सीज फायर हो, इजराइल अपने हमले बंद करे लेकिन इजराइल की तरफ से ऑफिशियली सीज फायर का ऐलान किया जाए। दूसरी शर्त यह थी कि हमारा जो पैसा फ्रीज किया है अमेरिका ने, उस पैसे को अमेरिका रिलीज करे। अब बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप ने ईरान की इन दोनों शर्तों को जब मान लिया, दोनों इन शर्तों को पूरा करने के लिए राजी हो गए, तभी ईरान का यह डेलीगेशन पाकिस्तान जाने के लिए रवाना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू इस बात के लिए राजी हो चुका है कि वो लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा और हो सकता है कि इसका ऑफिशियली अनाउंस भी इजराइल की तरफ से कर दिया जाए कि लेबनान के साथ हमारा सीज फायर हो गया है। इस मीटिंग से पहले अनाउंसमेंट हो सकता है। आप इस वीडियो को सुबह के वक्त में देख रहे होंगे। अब से कुछ देर के बाद दोपहर के वक्त में मीटिंग शुरू होगी। हालांकि टाइम नहीं बताया गया है कि कितने बजे मीटिंग होगी, लेकिन दोपहर के वक्त में होने की संभावना है। तो ईरान ने लेबनान वाले मामले में भी इजराइल और अमेरिका को झुका दिया। दूसरी शर्त जो थी कि हमारे पैसे को रिलीज किया जाए, तकरीबन $7 अरब ईरान का अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है। ईरान का ये $7 अरब कतर और दक्षिण कोरिया के बैंकों में रखा हुआ है। खबर यह है कि अमेरिका इसको रिलीज करने के लिए राजी हो चुका है। जब इन दोनों शर्तों को अमेरिका और नेतन्याहू ने मान लिया, उसके बाद ही ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर मीटिंग जो होगी ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा झोल है। ईरान दबकर नहीं चल रहा है। ईरान उसी मजबूत इरादे के साथ पाकिस्तान पहुंचा है जिस मजबूत इरादे के साथ ईरान ने इन दोनों लोगों का सामना किया। दरअसल पाकिस्तान के अंदर जो मीटिंग होगी, 4 अधिकारी अमेरिका के हैं, 4 अधिकारी ईरान के हैं। इन दोनों देशों के अधिकारियों को अलग अलग सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा। ईरान के अधिकारियों ने पाकिस्तान से इस बात को पहले ही कह दिया था कि हम इनके आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति अपने अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचा है, ईरान के लोगों ने कहा कि हम इनके सामने बैठकर बात नहीं करेंगे, हम अलग रूम में बैठेंगे, इनको अलग रूम में बिठाओ। पाकिस्तान के जो 4 लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, ये चारों लोग बिचौलिया बनकर कभी इस कमरे में जाएंगे, कभी उस कमरे में जाएंगे। ईरान कुछ कहेगा तो उसका मैसेज दूसरे कमरे में आकर अमेरिकियों को सुनाएंगे, अमेरिका कुछ कहेगा, उनका मैसेज ईरान के कमरे में आकर ईरान के अधिकारियों को पाकिस्तान के लीडर सुनाएंगे। तो पाकिस्तान यहां पर बिचौलिए का काम करेगा। साथ ही साथ ईरान की तरफ से एक और शर्त रखी गई है कि हम किसी तरह का कोई फोटो शूट जेडी वेंस के साथ नहीं करेंगे। मतलब ईरान का स्टैंड क्लियर है, ये हमारे दुश्मन हैं और हम इनके साथ दोस्ती नहीं निभा सकते। भले ही हमारी मीटिंग हो रही है, जंग को खत्म करने की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जंग खत्म करने के बाद इनको गले लगा लिया जाए। चाहे जंग हो चाहे ना हो, ईरान की नजर में ये लोग दुश्मन ही हैं। इसलिए ईरान का डेलीगेशन ना तो इन लोगों से हाथ मिलाएगा, ना इनके सामने बैठकर बात करेगा और ना ही इनके साथ फोटो शूट करवाएगा। कैसा लगा आप लोगों को ईरान का यह धाकड़ रूप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहां से एक बार फिर से यह बात साबित हो गई कि एक बड़ी ताकत बनकर ईरान दुनिया के सामने आया है। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान की शर्तें मान रहे हैं, ईरान के सामने झुक रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने इनको कितनी गहरी चोट दी है। वरना डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से किसी की बात मान ले, नेतन्याहू इतनी आसानी से राजी हो जाए किसी बात के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल यहां पर भी ईरान की एक बड़ी जीत है। अब जो मीटिंग होगी, इसमें कुछ भी फैसला निकले,
वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने यहां पर एक बार फिर से इन लोगों को झुका दिया है। कल शाम के वक्त में ईरान के अधिकारी अभी पाकिस्तान पहुंचे भी नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां शुरू हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, हमारे जो युद्धपोत समुद्र के अंदर खड़े हुए हैं, हमने उसमें मिसाइलें लोड कर दी हैं, और इस बार ऐसी घातक मिसाइलें लोड की हैं, इतनी घातक मिसाइलों से पिछले 1 महीने के जंग में हमने अभी तक ईरान के ऊपर हमले नहीं किए थे। अगर ईरान इस बातचीत को नाकाम करता है, हमारी जो शर्तें हैं उसको लेकर अगर ईरान राजी नहीं होता है, तो हमारे युद्धपोत से मिसाइलें छूटना शुरू हो जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि देखिए, ये जो ईरान के नेता हैं, ये सिर्फ बातचीत करने के लिए अभी तक जिंदा हैं। ईरानी शायद ये नहीं समझते कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया को थोड़े समय के लिए ब्लैकमेल करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब जान से मारने की खुली धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। बातचीत से पहले इस तरह की धमकियां ट्रंप की तरफ से लगातार दी जा रही हैं, और बातचीत शुरू होने से पहले हो सकता है कि अभी 1-2 घंटे में और सारे पोस्ट धमकी भरे आ जाएं, ताकि ईरान डर कर इनकी शर्तें मान ले। लेकिन ईरान ने कहा है कि देखिए, हमने जो 10 शर्तें रखी थी उनको तो अमेरिका को मानना ही पड़ेगा। अगर हमारी शर्तों के साथ बातचीत होती है तो ठीक है, अगर नहीं मानी जाएंगी तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वाकई में ईरान ने सभी को दिखा दिया कि बड़ी बड़ी ताकतों को किस तरह से झुकाया जाता है। ईरान अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान पहुंचा है, और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता बिचौलिया बनकर कभी इस कमरे में जाएंगे, कभी उस कमरे में जाएंगे। ये सिर्फ ईरान की वजह से है। ईरान आमने सामने बैठकर बात तक नहीं करना चाह रहा है इन लोगों से। अब जो बिचौलिया बनेंगे वो देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहम्मद आसिम मलिक। ये चारों लोग बिचौलिया बनकर कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इसका नाश्ता कराएंगे, कभी उसका नाश्ता कराएंगे। ईरान ने कहा कि हम इन लोगों का सामना नहीं करेंगे। फिलहाल ईरान की जो पहली शर्त थी उसको लेकर अभी तक इजराइल की तरफ से सीजफायर का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन नेतन्याहू इस बात के लिए राजी हो चुका है कि अब वो लेबनान के ऊपर हमले नहीं करेगा। इजरायली मीडिया की तरफ से बताया गया कि अब नेतन्याहू की तरफ से अपनी सेना से कहा गया है कि आप अगर लेबनान पर अब हमले करने का प्लान करेंगे तो उससे पहले आपको हमारी इजाजत लेनी पड़ेगी। बिना नेतन्याहू की इजाजत के लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। दरअसल वॉशिंगटन के अंदर लेबनान के अधिकारियों से इजराइल के अधिकारी मुलाकात भी करने वाले हैं। इन लोगों की भी एक मीटिंग होगी, लेबनान के अधिकारियों की और इजराइल के अधिकारियों की, और ये मीटिंग वॉशिंगटन के अंदर होनी है। अगले हफ्ते ये मीटिंग होगी, और इस मीटिंग में हिजबुल्लाह को लेबनान से भगाने पर चर्चा की जाएगी। नेतन्याहू को भी अब शायद ये लगने लगा है कि इजराइल की सेना अकेले दम पर लेबनान से हिजबुल्लाह को नहीं भगा सकती, इसलिए लेबनान की सरकार की भी मदद लेनी पड़ेगी। तो पहली बार इतिहास में लेबनान के अधिकारियों से इजराइल के अधिकारी बातचीत करेंगे। लेकिन ये दोनों मिलकर भी हिजबुल्लाह को लेबनान से भगा नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि लेबनान के अंदर भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे गाजा के अंदर हमास को गाजा के लोग सपोर्ट करते हैं, वैसे ही हिजबुल्लाह को भी लेबनान के अंदर लोग सपोर्ट करते हैं। फिलहाल आज पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान में हो रही इस बातचीत पर टिकी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस मीटिंग से जुड़ी हर एक जरूरी खबर आपको टाइम पर बताने की कोशिश करेंगे और बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।